प्रिय विद्यार्थी हो, आज हम दूसरा लेसन बुद्धिर्बलवती सदा पढ़ेंगे। अर्थात हर कार्य में बुद्धि ही बलवान होती है। व्यक्ति की ताकत के सामने बुद्धि का कोई जोड़ नहीं है। प्राचीन काल में बच्चों को समझाने के लिए, बच्चों को सुलाने के लिए नाना नानी या दादा दादी से कहानियाँ के द्वारा कहानियाँ सुनाई जाती थी। उन कहानियों का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा महत्व होता था, जिससे हमारी बुद्धि विकसित होती थी और उसमें वीरता, शौर्यता, अनुशासन, उदारता, विनम्रता आदि जितने भी भाव हैं, प्रत्येक से संबंधित कथाएं प्रचलित हैं। विश्व प्रसिद्ध कथा ग्रंथ पंचतंत्र और हितोपदेश हैं, जिसमें पशु पक्षियों के माध्यम से की कथाओं के माध्यम से बच्चों को संबोधित किया जाता है, बच्चों को प्रेरित किया जाता है। उसी अंश में सुख सप्तती नामक एक कथा ग्रंथ है, जिसकी कहानी आपके सामने आज प्रस्तुत की जाएगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपने ध्यानपूर्वक पढ़ना है, सुनना है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नामक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति स्मः। वहाँ राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा केनापि आवश्यक कार्येण तस्या भार्या बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेतः पितुगृहं प्रति चलितः। एक बार किसी आवश्यक कार्य के लिए तस्या भार्या राजसिंह की पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितुगृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शः। रास्ते के गहरे जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्र आगच्छन्तं दृष्ट्वा दाष्ट्र्यात् पुत्रौच पेटयः प्रहृत्य जगादः। बाघ को सामने आता हुआ देखकर डिठाई के साथ उसने अपने दोनों पुत्रों को थप्पड़ मार का प्रहार करते हुए कहा, कथम एक एक शो व्याघ्र भक्षणाय कलहम कुरुथा। कैसे एक एक बाघ को खाने के लिए कलह कर रही हो। कैसे आपस में एक एक करके बाघ को खाने के लिए कलह कर रही हो, शोर कर रही हो। अयम एक है, यह एक है। तावद विभिज्य भुज्यताम, यह एक है तो इसे बांटकर खाइए। पश्चात अन्य द्वितीय हो कश्चित लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा दिखाई देगा। पुनः दोबारा फिर करता हूँ मैं। अस्ति देउलाख्यो ग्रामः, देउल नामक गांव है। तत्र राजसिंह नाम राजपुत्र वसति, वहाँ राजसिंह नाम का राजा का पुत्र रहता है। एक बार केनापि आवश्यक कार्येण, एक बार किसी आवश्यक कार्य के लिए तस्या भार्या उसकी पत्नी बुद्धिमती पुत्र द्वयोपेता अपने दोनों पुत्रों को लेकर पितुगृहं प्रति चलिता, पिता के घर की ओर चल पड़ी। एक बार किसी आवश्यक कार्य के लिए उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की ओर चल पड़ी। मार्गे गहन कानने सा एकम व्याघ्रम ददर्शः। मार्ग में रास्ते के गहरे जंगल में उसने एक बाघ को देखा। सा व्याघ्रम आगच्छन्तं दृष्ट्वा, वह बाघ को आता हुआ देखकर दाष्ट्र्यात् दृढ़ता के साथ अपने दोनों पुत्रों को चपेटया प्रहृत्य थप्पड़ का प्रहार करते हुए जगादा बोली, कथम एक एक शौहुत व्याघ्र भक्षणाय कलहम कृता। कैसे एक एक करके बाघ को खाने के लिए शोर कर रहे हो, कलह कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। अयम एक, यह एक है। तावद विभिज्य भुज्यताम, यह एक है तो इसे बांट कर ही खाइए। पश्चात अन्य द्वितीय हो कश्चित लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा अन्य दिखाई देगा। इति श्रुत्वा, ऐसा सुनकर के व्याघ्रमारी काचिद अयमिति, ऐसा सुनकर के व्याघ्रमारी काचित अयमिति, यह तो कोई बाघ को मारने वाली है, व्याघ्रमारी है। ऐसा सुनकर काचित अयम व्याघ्रमारी, यह तो कोई बाघ को मारने वाली है। मत्वा, ऐसा मान करके व्याघ्र भ्याकुल चित्तो नष्टः, भ्या से आकुल हुआ वहाँ से भाग गया। इति श्रुत्वा, ऐसा सुन करके
व्याघ्र मारी काचित अयमिति, यह तो कोई व्याघ्र मारी है, बाघ को मारने वाली है, ऐसा मान करके बाघ वहां से भाग गया, डर के मारे वहां से भाग गया। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अपनी बुद्धि के बल से विमुक्त हो गई। भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, भामिनी माने वह सुंदर स्त्री बाघ के भय से अपने बुद्धि के बल पर मुक्त हो गई, छूट गई। अन्योपि बुद्धि आलोके, अन्य दूसरे लोग भी अपनी बुद्धि के द्वारा मुच्यते महतो भयात, बहुत बड़े भय से मुक्त हो सकते हैं। कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार वह सुंदर स्त्री बाघ के डर से अपनी बुद्धि के बल पर मुक्त हो गई, उसी प्रकार हम भी अपनी बुद्धि के द्वारा बहुत बड़े संकट से छुटकारा पा सकते हैं, पर बुद्धि का प्रयोग बल से ज़्यादा श्रेष्ठ है। भयाकुलम व्याघ्रम दृष्ट्वा, भय से डरे हुए बाघ को देखकर कश्चित दुर्त श्रृंगाला हसनहा, किसी दुर्त श्रृंगाल ने, गिद्दड़ ने हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायिता, आप कहाँ से डर के मारे भाग रहे हो। व्याघ्र, बाघ ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुका, जाओ जाओ गिद्दड़, तमपि किंचित गुड़ प्रदेशम, तुम भी किसी गहरे जंगल में छिप जाओ। ये तो व्याघ्र मारी थी या शास्त्रे सूर्यते, जैसे कि बाघ को मारने वाली व्याघ्र मारी, जैसा कि हमें शास्त्रों में सुना है। तया अहम हंतुम आरब्धा, उसने मुझे मारना आरंभ किया। परम गृहित कर जीवितो, पर मैं अपने हाथों में अपने जीवन को लेकर शीघ्रम तदगर्तः नष्ट, शीघ्र ही वहां से भाग आया। श्रृंगाल, गिद्दड़, व्याघ्र, बाघ, तव्या महत कौतुकम आवेदितुम, तुमने तो बहुत ही कौतूहल की बात की है। यन मानुषादपि विभेषि, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र बाघ प्रत्यक्षमेव मया सातम पुत्रवेव एक एक माँ मातुम कलाहयमानो चपेट्या प्रहरति दृष्टा, मैंने अपने सामने से ही उसके पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ रहे अपने पुत्रों को प्रहार करती हुई देखा है। मैंने अपने आंखों के सामने ही उसके पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए कलह करते हुए अपने पुत्रों को थप्पड़ का प्रहार करते हुए देखा है। जम्बू कहा, गिद्दड़, स्वामिनः, स्वामी, यत्रास्ते सा दुर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ पर वह दुर्त स्त्री रहती है तत्र गम्यताम, वहाँ पर चलिए। व्याघ्र बाघ, तव पुनः तत्र गतस्य सा सम्मुखी अपेक्षते, यदि तव तुम्हारे पुनः वहाँ जाने पर यदि वह सामने आती है, तर्हि तव्या अहम हंतव्या, तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्र बाघ, श्रृंगाल, गिद्दड़, यदि तुम मां मुक्त्वा यासी, यदि तुम मुझे छोड़कर भाग गए, तदा वेलापि वेला भविष्यति, तो शर्त भी अशर्त हो जाएगी। प्यारे बच्चों, पुनः दोबारा यहीं तक हम करते हैं आज, कल इस लेसन को पूरा करवाएंगे। दोबारा फिर मैं इस लेसन को शुरू से ही करवा रहा हूँ। अस्ति देवलाख्यो ग्राम, देउल नामक गांव है, वहाँ राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता है। एक बार किसी आवश्यक कार्य के लिए उसकी पत्नी बुद्धिमती अपने पुत्र दोनों पुत्रों को लेकर पिता के घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते के गहरे जंगल में उसने एक बाघ को देखा। बाघ को सामने आता हुआ देखकर उसने ढिठाई के साथ अपने पुत्रों को थप्पड़ का प्रहार करते हुए कहा, कैसे एक एक करके बाघ को खाने के लिए कलह कर रही हो, शोर कर रहे हो। यह एक है तो इसे बांट कर खाइए, पश्चात अन्य द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, बाद में कोई दूसरा अन्य दिखाई देगा। ऐसा सुनकर व्याघ्र मारी काचिदयम, ऐसा सुनकर यह तो कोई व्याघ्र मारी है, ऐसा जानकर के बाघ वहां से भाग गया, डर के मारे वहां से भाग गया। अपनी बुद्धि के बल से विमुक्त हुई वह सुंदर स्त्री बाघ के भय से अपनी बुद्धि के बल पर विमुक्त हो गई, छूट गई। अन्य दूसरे भी अपनी बुद्धि के प्रयोग से, अपने बुद्धि के द्वारा बहुत बड़े संकट से छूट सकते हैं। भय से आकुल हुए बाघ को देख करके किसी श्रृंगाल ने हंसते हुए कहा, किसी गिद्दड़ ने हंसते हुए कहा, भवान कुतः भयात पलायिता, आप कहाँ से डर के मारे भाग रहे हो। बाघ ने कहा, गच्छ गच्छ जम्बुका, जाओ जाओ गिद्दड़, तुम अपनी किंचित गुद प्रदेशम, तुम भी किसी गहरे जंगल में छिप जाओ। यह तो ही व्याघ्र मारी थी या शास्त्रोच्यते, जो शास्त्रों में सुनी जाती है वह व्याघ्र मारी देखी है। तया अहम अंतुम आरब्धा, उसने मुझे मारना ही आरंभ किया था। पर परम गृहित कर जीवितो, परंतु मैं अपने जीवन को हथेली पर कर जीवितो, अपने जीवन को अपने हाथों में ग्रहण करके वहां से शीघ्र ही भाग गया।
श्रृंगाल व्याघ्रबाग तव्या महत कौतुकमाविदितम, अरे तुमने तो बड़े ही कौतूहल की बात की है। येन मानुषाद अभिविवेशी, कि तुम मनुष्यों से भी डरते हो। व्याघ्र प्रत्यक्षमेव मया साम सा आतम पुत्र एक एक शहु माम मतुम कलह मानव पेटिया प्रहंति दृष्टा, मैंने अपनी आंखों के सामने ही उसके अपने पुत्रों को एक एक करके मुझे खाने के लिए झगड़ते हुए थप्पड़ का प्रहार करते हुए देखा है। जम्बुक गिद्दड़ यत्रास्ते सा दुर्ता तत्र गम्यताम, जहाँ पर वह दुर्त स्त्री है वहाँ पर चलिए। बाघ तव पुनः तत्र गतस्य ये सा सम्मुखीम अपेक्षते, यदि तुम्हारे वहाँ जाने पर वह तुम्हारे सामने आती है तो तरी तव्या अहम हंतव्यम, तो तुम मुझे मार देना। व्याघ्र श्रृंगाल गिद्दड़ यदि तुम माँ मुक्त यासित, यदि तुम मुझे वहाँ से छोड़कर भाग गए, यदि आप मुझे वहाँ छोड़कर भाग गए, तदा वेलापि वेलास्यात्, तो शर्त भी असर्त हो जाएगी। प्रिय विद्यार्थी, आज हम यहीं तक करते हैं।